शांति। 16 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YouTube और Google मीट के 2 लिंक दिए हुए हैं। आप किसी भी लिंक पर सवेरे या जब भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। ये लिंक रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप दोबारा लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। उसमें वेबसाइट भी दिखाई दे है www.brahmakumaris.com। आप उसके ऊपर भी मैसेज करके आप उसको भी देख करके प्रश्न उत्तर और जो भी कोर्स वगैरह हैं उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ लिखित में भी मिलेंगे और भी जो कुछ आपको पसंद आए आप उसे देख सकते हैं और जो भी सेवा में प्रयोग करना चाहें आप सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। ओम शांति। स्क्रीन नहीं आ रही है? आ रही स्क्रीन के नहीं आ रही? ठीक है। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया।
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तुम्हारी खुशी जरा भी कम नहीं हो। प्रश्न, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? जो तकदीरवान बच्चे होंगे उन बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे। पढ़ाने वाला बेहद का बाप, ये स्मृति रहे, किसने मुझे इतनी बड़ी दुनिया में से चुना? किसने चुना? ये याद रहे। किस लिए चुना है? प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इस उमंग से सबको समझा सकते हो। इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई में क्या समाया हुआ है? स्वर्ग समाया हुआ। इस लड़ाई के बाद, इस लड़ाई के बाद क्या होगा? स्वर्ग के द्वार खुलने। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस खुशी में रहना है, इस खुशी में रहना है। खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना, खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना। गीत, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। ये दुनिया बड़ी रंग रंगीली है। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग रंगीली, रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ भी नहीं सकता। बाप ने समझाया है ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो, कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियां आदि होती हैं। अब इस बेहद की दुनिया को, इस बेहद की दुनिया को कोई जानते नहीं। कमाल की बात यह है कि इस बेहद की दुनिया को कोई जानते नहीं, जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान, विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी नंबरवार ज्ञान है कि विश्व का कैसे आरंभ होता है, कैसे चलता है। तुम समझते हो
स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है। स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वे है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। किसे गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड? किसे कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड? स्वर्ग को। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही ये पुरुषार्थ कर रहे हो कि हम स्वर्ग के मालिक बने, स्वर्ग में जाएं। एम ऑब्जेक्ट तो है वे वंडर ऑफ वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया। वंडर ऑफ वर्ल्ड क्या है? रंग बिरंगी दुनिया, जहां हीरे जवाहरातों के महल होते। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते, वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते। खेलते हो, रास विलास आदि करते हो, बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहां है माया का राज्य। यहां क्या है? माया का राज्य। ये भी वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते, मनुष्य क्या क्या करते रहते। दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते, दुनिया में ये कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे। दुनिया में कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे। वो समझते हैं कि यही जीवन है, ये नाटक ही रियल है। भाई जी, दुनिया वाले रियल समझते हैं, बाबा हमको समझा रहे हैं। ये तो रियल पाठ बजा रहे हैं सब याद। क्या समझते हैं दुनिया वाले? दुनिया वाले तो नहीं समझते भाई जी, रियल हाँ, कर रहे हैं, रियल कर रहे। बाबा हमको समझाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये पार्ट नहीं है, ये रियल है, वो ये समझते हैं। और हमें समझ में आ गया है ये केवल और केवल नाटक है। और अब ये नाटक हमें ऐसे लगता है जैसे एकदम नाटक, बनावटी नाटक, जिसमें रियलिटी है ही नहीं। जब हमें ये समझ में आ जाता है ये नाटक है, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है, हूबहू चल रहा है, तो आर्टिफिशियल नाटक दिखाई देता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ड्रामा अनुसार कर रहे, ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट है, कर रहे हैं। हम तो आत्मा, ये बात बिल्कुल एकदम नाटक जब हमारी बुद्धि में बैठ जाता है तो हमारे बुद्धि के अंदर उसी प्रकार से लगता है जैसे हम फिल्म देख रहे होते हैं, उसमें कोई कुछ भी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, हमें लगता है कुछ नहीं, ये मरे थोड़ा है,
ये सिर्फ नाटक है। वो हमें जब नाटक लगता है तो हम उसके दुख में दुखी नहीं होते, हम परेशान नहीं होते, खुश में कोई खुशी नहीं होती, बस ठीक है। परंतु कई तो ऐसे इतने अच्छे भावुक बच्चे होते हैं, वो उसी में खुश और उसी में दुखी होते हैं। नाटक अगर समझें तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। जब नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा तो हमें क्या लगेगा? आर्टिफिशियल। वही कर रहे हैं जो कल पहले किया था, वही हो रहा है। नथिंग न्यू। नथिंग न्यू आते ही हम परेशान नहीं होंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़, ये भुलाया। नाक से पकड़ने का मतलब क्या होता है, किसको याद है? अहंकार आ जाना। अहंकार। नाक से पकड़ना माना अहंकार आ जाता है और हम भूल जाते। अभी अभी याद में है और बहुत हर्षित रहते हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड के, वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं, फिर भूल जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। ये भील कहां से आ गया बीच में? ये क्या होता है भील? भील क्या होता है? अज्ञानी भाई जी। हाँ जी, अज्ञानी। वैज्ञानिक। और कौन बताए? अज्ञानी। अज्ञानी। भील जो है जनजाति है जो माउंट आबू में पाई जाती है। तो भील मतलब वो बेचारे जनजाति वाले गरीब इतने हैं। अब तो खैर उनके जीवन में भी सुधार आ गए हैं। भाषा भी कम समझते थे और फिर अब तो स्कूलों में जाने लगे हैं। मुरझाया हुआ ना हो, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वे खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। अभी स्थापना हो रही है और उसका प्रिंस भी साथ में दे दिया। ये भी तुम जानते हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वे समझते होंगे श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वे सतयुग फिर कहां गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे, सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? सतयुग से कलयुग कैसे आया? उतरती कला कैसे हुई? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्या कहेंगे?
श्री कृष्ण आ रहे हैं, ये साकार मुरली है। श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। जो कौन होंगे? तकदीरवान होंगे। इसका बैच भी बनाया ना भाई, हाँ जी, आ रहे हैं का बैच भी बना हुआ है। हाँ, बैज के ऊपर लिखा हुआ, उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने, अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। सतयुग में ये होते नहीं, ना वहां LLB ना सर्जन आदि बनना होता है। वहां ये नॉलेज ही नहीं। वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत माफिक सब नहीं बोल सके। जैसा लिखा होगा वैसा फिर सब बोल नहीं सकेंगे। कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक है। भारत ही पैराडाइज था। इस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे। अब तो हम ये कह सकते हैं ना कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। भाई जी, हाँ जी, इस लाइन को समझाए भाई जी। उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। उस पैराडाइज वर्ल्ड का मालिक भारत ही पैराडाइज था। उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हर कल्प स्वर्ग आता है और उसका कृष्ण मालिक बनता है। अब स्वर्ग जब था तब वो उसका मालिक था। अब वो स्वर्ग बन रहा है तो उसका मालिक है। ठीक है क्या नहीं? स्वर्ग भी तो बताना पड़ेगा कि स्वर्ग किसे कहा जाता है, वैकुंठ किसे कहा जाता है। जहां कृष्ण का जन्म होता है उसे वैकुंठ कहते हैं। तो वैकुंठ कैसे है? हर 5000 साल, हाँ जी, ठीक है भाई जी। हर 5000 साल बाद स्वर्ग बनता है।
आप भी सिखला रहे हैं, क्योंकि मुरली तो उस समय है जब साकार ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा जाएंगे तो कृष्ण बनेंगे ना। इस मुरली में तो नहीं कह सकते कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। आप भी सिखला रहे हैं, पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। जबर सिरताज देवता बनाने के लिए ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि इस मुरली को पढ़कर सभी भाई बहनों को लगता है अभी तो बाबा कह रहे हैं आ रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे मुरली आज चल रही है। ये नहीं सोचते कि ये मुरली तो भाई 69 से पहले की है, जब ब्रह्मा बाबा बैठे थे। वो कैसे कह दें कि आ चुके हैं? साकार ब्रह्मा बाबा बैठा है, जिसने कृष्ण बनना है, वो कैसे कह दे कि जो है ना कृष्ण का जन्म हो चुका है? इसीलिए वो बेचारे बोल नहीं सकते। उन्हें ये समझ में आ जाए ना कि मुरली का टाइमिंग्स देखो, किस टाइम कौन सी मुरली चली है। ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। क्या लिखा हुआ है? इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, मतलब लड़ाई पूरी हो तो स्वर्ग के द्वार खुले। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। अब लड़ाई खत्म होना, हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई है विकारों के साथ। हमारे ये विकार खत्म हो तो हम स्वर्ग के मालिक हैं। जब तक हम विकार में हैं तब तक हम नरक में हैं। जब तक हम विकार में हैं तब तक हम नरक में हैं। ये विकार खत्म हो तो हम कहां पहुंच जाएंगे? स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो श्री कृष्ण जैसे ही संपूर्ण हुआ, जैसे ही निर्विकारी हुआ, और कहां पहुंच गया? वैकुंठ में जन्म लिया उसने। जब तक विकार थे, जब तक कमी थी, जब तक संपूर्ण कमल समान पुष्प कमल फूल समान नहीं बना, तब तक वो संगम पर था, नरक में था। कभी पैर स्वर्ग में, कभी पैर नरक में। और जैसे ही वो संपूर्ण हुआ तो क्या हो गया? वैकुंठ का मालिक बन गया। विष्णु व श्री कृष्ण बन गया। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं। कंचन काया, कंचन माना सोना। अब काया कोई सोने की तो नहीं बन जाती, फिर कंचन काया क्यों कहा? काया सोने की नहीं बन जाती, फिर उसे कंचन काया क्यों कहा? कंचन आत्मा सतोप्रधान बन जाती है। कंचन संपूर्ण पवित्र या शुद्ध सोने को कहा जाता है, जिसमें मिलावट ना की जाए। जब उसमें मिलावट हो जाती है, वो शुद्ध कंचन से मिलावटी कंचन 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट सोना है तो शुद्ध है। जब वो 20 कैरेट हो जाता है, 15 कैरेट हो जाता है, 0 कैरेट हो जाता है, तो उसे सोना कहते हैं। कंचन खाली बोलने का मतलब है कंप्लीट, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं, खोट जरा भी मिली हुई नहीं है। कंचन शरीर लेंगे, ऐसा शरीर जिसमें जरा भी खोट नहीं होगी, उसको फिर कंचन काया कह देते हैं। अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। आत्मा भी 100% शुद्ध, शरीर भी 100% शुद्ध। अभी कंचन काया नहीं है, अभी कंचन नहीं है। नंबर 1 बन रहे हैं। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। काया आत्मा भी कंचन कब बनेगी?
जितना याद की यात्रा से अपने आप को संपूर्ण बना लेंगे। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं, बहुत हैं जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे, याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी में जोहर धार होगी, धार और तेज धार होगी, जोहर तेज धार होगी। ये धार लिखा है, तो जब वाणी में क्या आ जाएगा, तलवार की जैसे तीखी धार होती है, ऐसे आपके ज्ञान के पॉइंट्स इतने तीखे होंगे, आप एक शब्द बोलेंगे उसमें ही उनको समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा वार करने की जरूरत नहीं, घंटों भाषण करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी वे ताकत कहाँ है, योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी अभी चाहिए, लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। शक्ल कैसे मिलेगी, जब पढ़ाई होगी तो शक्ल भी होगी। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर, श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहां चले गए। काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब शाम अर्थात काले बन गए। अब मैं आया हूं सुंदर बनाने, अब मैं आया हूं सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है, बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। कर्म कैसे करते हैं उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। मुख से क्या निकलने चाहिए, सदैव रत्न निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, टॉपिक हो। श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी काला, तो फिर राधे को भी काला क्यों बनाते। कृष्ण को भी काला बनाते हैं, नारायण राधे को फिर और राधे को भी काला क्यों बनाते। शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वे कोई काला थोड़ी ही है, शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते, काला क्यों बनाते, तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे क्या सर्विस कर, बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाबा कहते हैं, क्या कहना है, बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। जिस किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो। कोई
ही उनको कहना, कोई भी हो उनको कहना भगवानोवाच। जरूर कोई तन से कहेंगे भगवान आएगा तो वो किसी शरीर से तो बोलेंगे ना। कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो, माम एकम याद करो। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते। कौन नहीं समझते? तो बाप समझ जाते हैं, इनकी तकदीर में नहीं है। ये तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगर तो पढ़ा ना सके, इशारा देना है बस, देना ही बस है। कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो, ये ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना। इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे, ये हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं, वो लिखवाते हैं, नहीं। बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहां ही बैठ उनसे पढ़े। नहीं यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वाले को और ही जास्ती कशिश होती है। तुम तो बच्चे जन्म अष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हो। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ ये भी किसी को पता नहीं। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो उसका मतलब क्या है? हम अंधे रहे। ये समझने की बात है ना। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहां होती नहीं, ऐसी कोई बात वहां होती नहीं। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बहुत बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर हम पढ़ते भी हैं।
बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो बाबा की बोर्डिंग में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर ही रहते थे सारे भाई बहन। यहां भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, अब तो किसी में भी कोई मैनर्स नहीं है। तमो प्रधान पतित है, देवताओं के आगे माथा जाकर टेकते हैं, इसलिए उनकी महिमा, इसलिए उनकी महिमा है। सतयुग में अभी दैवी कैरेक्टर्स थे, सतयुग में क्या थे? दैवी कैरेक्टर्स थे। अभी क्या है? आसुरी कैरेक्टर्स। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर क्या होंगे? बहुत खुश होंगे, सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे। छोटी बात, मुख छोटा बात बड़ी, ये श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। ये बाप का पैगाम तो सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं, किसी भी देहधारी को नहीं याद करना। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है। ये है ही आयरन एज वर्ल्ड नर्क। अब तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला। फिर बैठ समझाओ, देवताओं को काला क्यों किया? श्याम सुंदर श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाएं। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है, बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो, चित्र भी साथ में हो। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। ये फरमान जब तुम मानेंगे तो तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक के। भल राखी बंधन का दिन ना हो, कोई भी राखी बांध सकते, कभी भी राखी बांध सकते। ये तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही ये है। बोलो बाप
के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो हम राखी बांधने के लिए आए हैं। ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो दुनिया है, अभी तो पतित दुनिया है ना। गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। क्वेश्चन, मुझसे पूछो क्या तुम्हें स्वर्णिम दुनिया में खुदा के पास जाना है कि नहीं? ऐसे सुनाओ तो झट आपके आकर चरणों पर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। मुख से क्या निकलने चाहिए? सदैव रत्न निकलने चाहिए। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। याद करने का अक्ल सीखना है। वरदान, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग। छोटी छोटी चीज के लिए भी मेरापन आ जाता है। मेरी आदत, मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरे बहुत छोटे छोटे आ जाते हैं। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय, क्योंकि मेरा होगा जब तक कुछ भी छोटी सी चीज भी मेरी होगी तो आपको भय जरूर लगेगा। जब कुछ भी मेरा नहीं फिर मुझ आत्मा को तो कोई भय है ही नहीं। मेरे का भय होता है, मेरे शरीर का भय, मेरे परिवार का भय, मेरे बच्चे का भय, मेरे घर का भय, मेरी गाड़ी का भय। जो चीजें मेरी हैं उनको कुछ भी होगा तो उसका मुझे भय लगेगा। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय। और जितना भी मेरा धन, अब उन्होंने कमरे भर रखे हैं करेंसी के, रुपयों के। अब डर तो लगा रहेगा कहीं चोर ना आ जाए, कहीं पैसे चोर उठा के ना ले जाए। जितना ज्यादा धन होगा उतना ज्यादा डरपोक होगा। भय में ही सोते हैं। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो
यदि मेरा एक शिव बाबा है तो फिर भाई बन जाएंगे, फिर कोई भाई नहीं, मेरे शिव बाबा को कुछ हो ही नहीं सकता। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्मल एकदम निर्भय हो जाएंगे, मैल भी नहीं रहेगा, निर्मल हो जाएंगे, निर्भय बन जाएंगे, बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान तुम्हें मिल जाएगा। स्लोगन है, दूसरों के विचारों का को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त हो। दूसरे के विचारों को सम्मान दो, ये नहीं कि वो कुछ भी कहे हम वाह वाह ठीक है, नहीं, मतलब जो बात जायज हो, जो बात राइट हो, वो आप राइट करो। सारे राइट नहीं हो सकते। दूसरों के विचारों का सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। तो क्या करो, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। एक तरफ बेहद का वैराग्य हो, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। योग्य बनने का मतलब क्या है? योगी बनाना, बाबा की श्रीमत पर चलने वाला बनाना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।